क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर हम समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में। इस तरह के 6 मॉडल पेपर रहेंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। इन 6 मॉडल पेपर में से ही आपका पेपर फंस जाएगा, ठीक है। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, केवल आपको मेहनत करनी है अच्छे से प्रॉपर तरीके से। 6 मॉडल पेपर रहेंगे और इन 6 मॉडल पेपर के अलावा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में 6 पेपर में से आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी आपके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में, ठीक है। हम तो केवल आपके लिए एक जरिया है, बता सकते हैं क्या करनी है, चीज़ें कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी, लेकिन मेहनत आपके हाथों में, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है कबीरदास की एक रचना है बीजक, ठीक है। कौन सी रचना है इनकी? बीजक है। दूसरा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो भक्ति काल को। किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। चौथा है झूरी के साले का क्या नाम था, तो झूरी के साले का नाम था गया। क्या नाम था? गया, ठीक है। संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? देखिए नाम भी याद रखिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। नाम पूछ लिए जाए तो आप नाम भी बता सकते हैं। चलिए छठा है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका आंसर है रिपोर्टार्ज। क्या है इसका आंसर? रिपोर्टार्ज, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है मखमली टमाटर हुए खालिस्तान। कैसे? लाल, पीले कि नीले? तो मखमली टमाटर हुए हैं लाल। कैसे हुए हैं? लाल। रस के खालिस्तान प्रकार है, तो रस के कितने प्रकार है? 8, 10 कि 11? तो 10, ठीक है। इसका आंसर रहेगा 10। सामान्य रूप से 10 है। महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। कैसे? संपूर्ण की एक पक्ष की आधा? संपूर्ण, इसमें भराएगा संपूर्ण। चौथा है फोटो में प्रेमचंद्र के साथ उनकी खालिस्तान भी है। क्या है? बेटी, पत्नी की माँ? तो उनकी पत्नी है। पांचवा है सदाचार का विलोम खालिस्तान है। सदाचार का विलोम शब्द बताना है, नहीं कि उल्टा, जैसे कि गरीब का अमीर या अमीर का गरीब, इस तरह से। कठिन का सरल, दुराचार, प्रचार, विचार। तो देखिए इसको पढ़ के समझ आ रहा है। सदाचार का विलोम क्या बनेगा? दुराचार। दुराचार। मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं, तो साहब अंग्रेज की आलसी? तो साहब क्या माने जाते हैं? साहब, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान हो इस तरह से। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जोड़ी रहेगी कि निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। पहला माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी जोड़ी है एक भारतीय आत्मा। दूसरा रस के अंग है 4, संचय भाव, संचारी, स्थाई और विभाव और अनुभाव, ठीक है। लहासा की ओर राहुल साकृत्यानंद, ठीक है। महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा है नीरजा, निहार और रसीम। रात का तत्सम बताना है, तो रात का तत्सम है रात्रि। रीढ़ की हड्डी है श्री जगदीश चंद्र माथुर।
ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट आप बड़े ऐसे ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का आशय हृदय रूपी पवित्र सरोवर से, हृदय रूपी। हृदय रूपी पवित्र सरोवर से। ठीक है। दूसरा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो अनुशासन का नाम छंद है। क्या है? छंद। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद्र को कहा गया है। बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, बल शब्द में वान प्रत्यय यानी कि हम शब्द के पीछे लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? बलवान। ठीक है, क्या बनेगा? बलवान। और लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति। लोकोक्ति या कहावत। ठीक है। पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? मौत का तरल दूध। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, बहुत ही धैर्य और शांति से सारी चीजें कवर करनी है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला है, जायसी सूफी वाक्य परंपरा के कवि है। तो इसका आंसर है सत्य। क्या है इसमें? सत्य। दूसरा है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप, समीप है तो समीप का मतलब है निकट, तो ये सत्य है। ठीक है, सत्य बात है। तीसरा है, हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं है, तो यह है असत्य। हुजूम का अर्थ भीड़ है। ठीक है, जनसमूह भी है। और लोगों का जमवाड़ा। ठीक है, लोगों का जमवाड़ा यानी कि भीड़ भाड़, जैसे बोलते हैं भीड़ भाड़, एक जगह इकट्ठे होने, तो ये बात गलत है क्योंकि हुजूम का अर्थ जनसमूह भी होता है। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसका आंसर है आपका सत्य, क्योंकि शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये भी सत्य बात है। और छठा है, राम स्वरूप तकियांशी ख्यालों के थे, तो ये है असत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप बड़े ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में है आपका छठा क्वेश्चन। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? नाम लिखिए। सातवां, कवि रसखान के भाव सुंदरी की दो विशेषताएं। कवित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ऐसा क्यों हो रही है? काव्य किसे कहते हैं? उसके भेदों के नाम लिखिए। 11वां है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकारों के नाम। देखिए, आप इनके आंसर लेना चाहते हैं, इसकी PDF हमने हमारी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर डाल दी है। तो कैसे आपको एप्लीकेशन पे जाना है, कैसे जुड़ना है? तो आपको देखिए सिंपली अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग। क्या सर्च करना है? NCERT कोचिंग। ठीक है, ये इस तरह से आप सर्च करेंगे। थोड़ी सी
ये, ठीक है। ये इस तरह का आपका लोगो रहेगा हमारी NCERT कोचिंग का, ये देख लीजिएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसकी आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है बनाकर, उसको आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। आप भी जो समझते हैं कि प्रॉपर एकदम प्योर चीज़ें आपको हम यहाँ पर नहीं दे सकते यूट्यूब पर, तो प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी जो हमें लगती है कि इनके अलावा और भी चीज़ें आपकी आ सकती है, ठीक है। तो आ सकती है, तो उसके लिए हमने एप्लीकेशन के ऊपर डाल दिए हैं। तो अच्छे से आप उस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, रजिस्टर कर लीजिएगा। ये आपका 20वां क्वेश्चन, पानी कम है तो ये, ठीक है। यहाँ से हो गया। चलिए 22वां प्रश्न, प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। ये लास्ट 23वां क्वेश्चन। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कंप्लीट अच्छे से करना है, ठीक है। और एप्लीकेशन के लिए आप रजिस्टर ज़रूर कर लीजिएगा।